मैं आप लोगों को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आज मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं, जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, है ना, जिसमें नहीं लगा रहता है, जिसको नकार, इसको हम लोग बोलते हैं नकार, जिसमें नकार हो। जैसे मैं पत्र नहीं पढ़ता हूँ, सॉरी मैं पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ये हुआ नकार, मतलब कुछ भी चीज मतलब नहीं कर रहे हैं। तो इस अनुसार से हम इस रूल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल दिया गया है यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ता, और उसके बाद जो है इस कर्ता के बाद जो जोड़ता है प्लस इज एम आर को, किसको जोड़ता है, इज एम आर को। उसके बाद जो है तब फिर जोड़ता है नॉट को, मतलब नहीं। फिर उसके बाद जोड़ता है वर्ब के साथ आईएनजी। जो भी वर्ब रहेगा, जैसे कि अगर गो रहता है तो इसके साथ चौथा रूप में अगर लिखेंगे तो इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग बनेगा। उसके बाद अगर है ईट लेते हैं तो इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग बनेगा। इस तरह से जो है वर्ब का ये चौथा रूप होता है। और उसके बाद देखिए वर्ब के साथ आईएनजी लगा, फिर उसके बाद जो है इसके साथ जो है ऑब्जेक्ट लग जाएंगे, है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब जो है एक नया तरीका से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक ऐसा टेक्निक जो कि आप आसानी से जो है इस रूल से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले जो है इस रूल को हम एक नंबरिंग कर देते हैं, सभी का एक नंबरिंग बना देते हैं, ताकि जो है आप आराम से इसे जो है बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इसका नाम जो है हम वन रख देते हैं। और उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया, इसको हम टू रख देते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद जो है नोट है, इसको हम 3 रख देते हैं। और उसके बाद ये 4 है, और ये वर्ब जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ, इसको हम 4 मान लेते हैं। और उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम 5 मान लेते हैं। ये हुआ हमारा नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये इस तरह से हुआ। अब जो है इस नंबरिंग को सबसे पहले जो हिंदी के सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि इसमें जो है सब्जेक्ट कौन सा है और उसके बाद जो है वर्ब कौन है। दो चीज सबसे पहले जानना जरूरी होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट मेरा पहले क्या है, इस सेंटेंस में जो है कह रहा है कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है। तो ये हमारा जो है मैं क्या है, मैं हमेशा जो है सब्जेक्ट शुरुआती दौर में, मतलब सेंटेंस में सबसे पहले रहता है, जो आता है शुरू में वो रहता है सब्जेक्ट। तो ये हमारा मैं जो है सब्जेक्ट है। और उसके बाद सब्जेक्ट जब ये मिला हमको मैं, तो ये इसका नाम हम वन रख देते हैं। उसके बाद अब जो है हेल्पिंग वर्ब कर रहा है कि इसमें मैं है, तो मैं के अनुसार से जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसके अनुसार से हम वहां पर सहायक क्रिया को रखेंगे, ट्रांसलेटर जब करेंगे तो। फिलहाल हम इसमें जो है करते क्या है, तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इस सेंटेंस में हमें देखना है कहां पर आता है। तो यहां पर हूं है, हूं मतलब एम मतलब हूं होता है, क्या होता है, हूं। तो इसका अंग्रेजी जो है जब हम बनाएंगे तब देंगे। फिलहाल इसका नाम 2 हो गया, नंबरिंग के अनुसार से यहां पर 2 हो गया। उसके बाद जो है नहीं खोजना है सेंटेंस में कहां है, तो खोजिए नहीं कहां मिलता है, तो यहां पर है, कहता है ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है, नहीं है। तो इसका नाम हो गया, यहां पर 3 है तो यहां भी हम 3 रखेंगे। उसके बाद अब हमें खोजना क्या है, वर्ब को खोजना है। यहां वर्ब जो है 4 मान लिए हैं, तो अब यहां भी हमें इस सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना है कहां पर मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हमें वर्ब मिल गया है, मतलब लिख रहा, तो ये लिख रहा, इसका नाम यहां पर है 4, तो यहां भी हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और उसके बाद अब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया है, 5। तो अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो इसके बाद जो है पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका नाम हम रख देते हैं 5। तो आप देखिए इसका नंबरिंग क्या गया, मतलब यहां पर 1 5 3 4 2 है। अब जो है ये जो आपको कर्म संख्या सजाया हुआ है 1 2 3 4 5, अब इसको जो है इस ट्रांसलेशन जो हिंदी में लिखा हुआ है, अब इसको हम अंग्रेजी में बनाते हैं इस रूल के माध्यम से।
है ना। आप देखिए सबसे पहले जो है नॉमिनी के अनुसार से कर्म संख्या से हम इस सेंटेंस को आराम से अंग्रेजी में बना सकते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, वन। वन मतलब ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब तो यहां पर क्या रखेंगे, ये मैं हो गया, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाता है, आई। तो आई हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो है हिंदी में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, सहायक क्रिया, तो यहाँ हूं है। तो हूं अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं एम। तो ये आई के साथ क्या लग जाएगा, एम हो जाएगा। तो आई एम, आई एम। उसके बाद तीसरा में क्या करा देने के लिए, तीसरा ढूंढते हैं सेंटेंस में, यहां पर 3 है, इसका मतलब है कि यहां हो जाएगा कौन चीज, नोट, है ना। आई एम नोट, यहां तक हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, आई एम नोट के बाद दिया हुआ है। अब हमें चौथा में कर रहा है वर्ब को ढूंढना, वर्ब का चौथा रूप। मतलब ये हुआ फोर, जो इसको हम मान लिए हैं फोर। तो अब इसके अनुसार से वर्ब खोजना है सेंटेंस में। तो ये है 4, इसका नाम यहाँ पर रखे हुए हैं 4। तो इसका मतलब है लिख रहा हो गया वर्ब। तो वर्ब हो गया। तो अब इसके साथ हम क्या लगे, इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे राइट। क्या होगा, राइट। तो ये जब आई एन जुड़ता है तो ये हट जाता है, तो इसके साथ आई एन हो गया, तो राइटिंग बन गया। अब ये हो गया हमारा वर्ब चौथा रूप। उसके बाद जो है अब हमें पांचवा खोजना है। तो यहां पर कहां पर है, देखिए तो यहां हो गया हमारा पांचवा, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, राइटिंग के बाद है तो आ हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, आ लेटर। तो ये सेंटेंस मतलब इस तरह से हम नॉमिनी के अनुसार से सेंटेंस को बनाए। देखिए अब कैसे बना, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। यह सेंटेंस नॉमिनी के अनुसार से बनाए, कर्म संख्या से इस रूल के माध्यम से सजाए। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया सेंटेंस। आप ये सेंटेंस को आसान तरीका से बनाए तो आप इसी के माध्यम से आप ये दोनों सेंटेंस भी आसान से बना सकते हैं। सिर्फ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, उसके बाद जो है तब आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, उसके बाद जो है तब हमें नोट, तब उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है ना। तो देखिए अब आसान तरीका से हम बनाते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हम लोग। तो इसका लिखेंगे अंग्रेजी वी। वी के साथ क्या आता है लगा हुआ, इसका मतलब यहां पर आ गया आर। तो वी के साथ क्या लग जाएगा, आर, वी आर। उसके बाद क्या है, यहां पर देखिए रूल में 3 है, नोट। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद वर्ब करा देने के लिए तो वर्ब के साथ आईएनजी जुटा हुआ है। तो यहां पर जा रहे, तो जा रहे क्या है, ये वर्ब है। तो यहां हो जाएगा गो, और इसके साथ आईएनजी जुट जाएगा तो क्या बनेगा, गोइंग। अब उसके बाद तब क्या है, ऑब्जेक्ट पटना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कहीं जाने का जब बात होती है तो वहां डायरेक्शन के लिए हम उसके साथ टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। तो यहां पर जाने का बात हो रहा है पटना, तो हमें क्या लिखना है, गोइंग टू पटना, है ना। तो ये हो गया दूसरा सेंटेंस, वी आर नॉट गोइंग टू पटना, मतलब वह हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं। अब देखिए तीसरा सेंटेंस है, राम मुझे नहीं पीट रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया क्या, राम। राम हो गया तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देना है। तो यहां पर लिखेंगे राम, उसके बाद क्या देना है। तो इज मतलब है होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या लेना है, राम के साथ इज होता है। याद भी, ये भी ऐसे याद रखना है आप लोगों को। तो इसके साथ हो जाएगा राम की जैसे सिंगुलर नंबर जो आता है, जो थर्ड पर्सन नंबर में आता है, उसके साथ इज जोड़ा जाता है। तो राम इज, उसके बाद हो जाएगा नॉट, राम इज नॉट। तब उसके बाद हो जाएगा बीट, मतलब इसका अंग्रेजी हो गया बीट। तो ये हो जाएगा आई जुड़ जाएगा तो बीटिंग बन जाएगा। उसके बाद जो है तब हमें क्या देना है, ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो मुझे का यहां पर हो जाएगा मी। तो ये हो गया सेंटेंस बन के तैयार, राम इज नॉट बीटिंग मी, मतलब वह राम मुझे नहीं पीट रहा है। तो ये था हमारे निगेटिव सेंटेंस का रूल, और इसका एग्जांपल्स कुछ दिए गए और आप लोग को बताए। तो आप इससे जो है अगर संतुष्ट हो गए हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और उसके बाद जो है हमारे चैनल जो तेज लर्निंग बाय है, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आप इसे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।